हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अभिजीत सर। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख करके आप इस वीडियो पर आए हैं, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको इतिहास, जो कि कक्षा 12 बिहार बोर्ड में पूछा जाने वाला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, उन सारे प्रश्नों को मैं आज जो है एक एक करके बताने वाला हूँ। ये जो है चैप्टर 1 है, पार्ट 1 जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है हम लोग आज इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। और सारे क्वेश्चन को आप लोग जो है अच्छे से कॉपी पे लिख करके याद कर लेना, नहीं तो हमारे वीडियो को देख देख करके अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये जो है सारे ऑब्जेक्टिव आपकी किताब के अंदर से निकाल करके बनाए गए हैं और जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमें कब हुई। तो बच्चों, याद रखना है कि 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा सभ्यता की हमें जानकारी हुई, क्योंकि उस समय जो है 1921 में जॉन मार्शल भारत के जो है पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे। और दयाराम साहनी जो है इनके जो है इस जगह पर सबसे पहली बार खुदाई करवाया था, और तब जाकर के हमें जो है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमें प्राप्त हुई थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, के आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि कनिंघम को हड़प्पा से क्या प्राप्त हुई थी। तो कनिंघम को हड़प्पा से लिपिबद्ध मुहरें प्राप्त हुई थी विद्यार्थियों। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को कनिंघम का पूरा नाम है विद्यार्थियों अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि सबसे पहला भारतीय पुरातत्व के वो जनक हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को यहाँ पर हड़प्पा से लिपिबद्ध मुहरें जो है हमें प्राप्त हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम जो है विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता है। अब इसका सभ्यता सिंधु घाटी इसलिए हुआ क्योंकि जो यहाँ की अधिकतम शहरें हैं वो सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे, इस कारण इस सभ्यता का नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है नाम पड़ा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो क्या है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है वो कब मिले। तो आपको याद रखना 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ था कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। याद रखना है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, जिसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 यानी कि 1922 ईस्वी में किया था। और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ कि मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से हमें प्राप्त होती है। तो किस पुरातत्वविद से मिली, तो हमें है राखाल दास बनर्जी जो है इस प्रश्न का जवाब जो होगा वो सही जवाब होगा, क्योंकि राखाल दास बनर्जी जी ने सबसे पहली बार 1922 ईस्वी में इसका यहाँ से उत्खनन किया था, और तब जाकर के हमें जो है इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। तो विद्यार्थियों याद रखना है कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, रावी नदी के तट पे जो है सबसे पहली बार हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने इस सभ्यता का खोज किया था। और आज यह जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंट गोमरी नाम के रावी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो रावी नदी हो जाएगा बच्चों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इसका आंसर है दयाराम साहनी, क्योंकि दयाराम साहनी जी ने ही 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, इसलिए इस सभ्यता का खोज का श्रेय जो है दयाराम साहनी जी को दिया जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। और कांस्य युग की सभ्यता इसलिए हुआ क्योंकि इस समय के जो लोग हैं वो तांबे में टीन मिला करके कांस्य बनाना सीख चुके थे। ठीक है, कांस्य को इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहा जाता है, तो तांबे में टीन मिला करके कांस्य बनाना सीख लिए थे, इसलिए इस युग को कांस्य युग की सभ्यता जो है हम लोग विद्यार्थियों कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो है वो नहीं पाए गए हैं। तो इसका आंसर है अमरावती, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो अमरावती जो है हड़प्पा सभ्यता का शहर है ही नहीं। और बाकी ये तीन जो आपको नाम दिख रहे हैं, कालीबंगन, धौलीवीरा और चरहुदरा, तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता का शहर रह चुका है। ठीक है,
तो इस कारण इसका जो आंसर हो जाएगा वो अमरावती हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा की जानकारी के लिए कौन सा स्रोत जो है वो प्रमुख है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो है पुरावशेष, मुहर, लिपि, इस चीज का आंसर जो होगा वो सही जवाब जो है इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो अवशेष है वो चित्रात्मक लिपि रह चुका है, भौतिक अवशेष हो चुका है, औजार, मुहरे, जो इमारतें वहां पर मिली, खुदाई में सिक्के जो हमें मिले थे, मृत भांड जो हमें मिला था, उस सब के सब जो है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत रह चुके हैं। इसलिए इनमें से सही जो है वो सभी जो है वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न है विद्यार्थियों के, हड़प्पा राज्य की तीसरी राजधानी किस स्थल को माना जाता है? तो आपको याद रखना है कालीबंगन। कालीबंगन को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी माना जाता है, और यह राजस्थान में आपको ये स्थान है जो है घग्गर नदी के किनारे है। याद रखना, ये कभी कभी पूछ देता है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र जो था वो कौन सा था? मनके बनाने का प्रमुख केंद्र जो था वो लोथल था विद्यार्थियों। आपको याद रखना है कि लोथल में जो है मनके बनाए जाते थे। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जो है मनकों का कारखाना था। ठीक है, और यहाँ पर सूक्ष्म मोतियां बनाई जाती थी। इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो बी नंबर हमारा हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को में गोदीवांडा का प्रमाण किस स्थल से मिला था? ठीक है, तो गोदीवांडा का जो है लोथल इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल में मानव निर्मित जो है बंदरगाह मिले हैं, गुड़ी वाला चावल की भूसी मिली है, अग्नि वेदिकाएं मिली है, शतरंज का खेल का जो है खेलने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसलिए इसका सही जवाब जो होगा ए नंबर लोथल हो जाएगा विद्यार्थियों। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी में हल का प्रमाण जो है कालीबंगन से हमें प्राप्त हुआ है विद्यार्थियों, क्योंकि कालीबंगन में जो है हड़प्पा सभ्यता कालीबंगन में अग्नि वेदिकाएं हमें मिली है, ऊंट की हड्डियां मिली है, लकड़ी का हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जुते हुए खेत यहाँ पर मिले हैं। इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो कालीबंगन हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में मिला था। आपने इसको प्रश्न उत्तर में भी पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी जो है विद्यार्थी याद रखना है कि चौड़ाई जो थी वो 7 मीटर थी, गहराई का अगर हम बात करते हैं तो वो 2.4 मीटर थी, और लंबाई का अगर बात किया जाए तो लंबाई जो थी वो 11.8 मीटर के आसपास थी। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसका सही जवाब जो होगा वो मोहनजोदड़ो हमारा हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की नगर की विशेषता क्या थी? ठीक है, तो हड़प्पा जो है यहाँ पर दो स्तरीय नगर, विशाल स्नानागार, जल निकासी प्रणाली और अन्नागार। तो यहाँ पर जो विशेषता के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर जल निकासी प्रणाली जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे तो ये सारी की सारी विशेषताएं ही है, लेकिन नगर का चूंकि ये बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम जल निकासी प्रणाली को सही मानेंगे। यहाँ पर जो है सड़कों और नालियों को लगभग एक 90 डिग्री की इस पद्धति पर समकोण डिग्री पे बनाया जाता था, समकोण पे बनाया जाता था, जो कि जब हवा चलती थी तो अपने आप जो है वो सड़कें साफ हो जाती थी, और जितने भी घर होते थे उनकी जो नालियां निकलती थी उसको बड़े नाले में जोड़ दिया जाता था, और जिससे जो है शहर का पानी जो है, गंदी पानी जो है नालियों के रास्ते से जो है शहर के बाहर निकाल दिया जाता था, और इस तरह से जल निकासी प्रणाली काफी ज्यादा जो है हड़प्पा नगर की अच्छी थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशिष्ट जो है पूरा वस्तु क्या है? ठीक है, तो मुहरे यहाँ पर है, चूंकि यहाँ मुहारे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ इसको पढ़िएगा मुहरे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर अनगिनत संख्या में इस जगह पे मुहरे मिली है। एक समान लिपि जिसका वजन मापन की विधि जो है जीवन में जो है ऐसा पता चलता है कि इससे लोग जो है यहाँ के व्यापार करने में इसका इस्तेमाल करते होंगे। इसलिए सबसे विशिष्ट जो है वो वस्तु यहाँ पर मुहरे जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो विशाल स्नानागार की चौड़ाई कितनी थी? जो हम इससे पहले ही आपको बता चुके हैं, इसकी चौड़ाई जो थी वो 7 मीटर के आसपास थी। तो इसका हम जो है सही जवाब जो हो जाएगा वो 7 मीटर हम लोग ले लेंगे। ठीक है, सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो के अलावा जल कुंड का प्रमाण जो है किस स्थल से मिला है? तो मोहनजोदड़ो के अलावा जो है धौलावीर नाम का जगह पे जो है जल कुंड होने का साक्ष्य में जो है धौलावीर से भी मिला है। इसलिए सही जवाब जो ये नंबर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है कि इनमें से किस पशु का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में देखिए हाथी, बैल और भेड़ ये तीनों मिल चुके हैं। घोड़ा जो है इसका प्रमाण जो है, घोड़े के बारे में हमें कोई जानकारी जो है आपकी पुस्तक में नहीं दी गई है, तो इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस धातु से हड़प्पावासी जो थे वो अपरिचित थे? तो हड़प्पावासी जो है लोहा नहीं जानते थे, क्योंकि लोहा को आर्य लोगों ने, जब भारत में आर्य लोग आए थे तो वो अपने साथ लोहा और लोहा की बनी हुई वस्तुओं को लेकर के आए थे। इसलिए जो है आप कह सकते हैं कि इन्हें जो है लोहे को छोड़ करके बाकी सभी, लगभग सभी धातु की जानकारी थी। इन्हें सोना चांदी की भी जानकारी थी और सबसे ज्यादा तो इनको तांबे और कांस्य की जानकारी थी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी से क्या बनाया जाता था? ठीक है, तो लकड़ी से दरवाजे, बैलगाड़ी, नाव ये सब लकड़ियों के ही बने होते थे। इसलिए जो है यहाँ पर इनमें से सभी जो है वो सही जवाब हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा रहा था? तो कपास की खेती का जो अवशेष है विद्यार्थियों, वो सिंधु नामक जगह से प्राप्त हुआ है। इसका जो है सिंधु सही जवाब होगा। और सबसे पहले ऐसा माना गया है कि सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता थी, वहां के मनुष्यों ने सबसे पहले खेती जो है वो कपास की खेती करना आरंभ किया था, और वो सिंधु जो है नदी के किनारे इसका जो है खेती करना इन लोगों ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो हड़प्पावासी किस क्षेत्र में रहना पसंद करते थे? तो हड़प्पावासी जो है, जितना आपने अब तक देखा होगा कि जितने भी शहर थे वो नदियों के किनारे मिले हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग जो है वो नदी के किनारे रहना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ से इनका व्यापार जो है वो नदी के किनारे होने से बहुत ही सरलता से हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए ये इसमें नदी के किनारे जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रश्न हमें क्या मिलता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण कौन माना जाता है? तो यहाँ पर आप जो है इसको प्राकृतिक आपदा जो है, जैसे किताबों में बताया गया है कि प्राकृतिक आपदा के कारण जो है यहाँ पर भूगर्भीय और जलवायु संबंधी जो है कारण हो सकता है। यहाँ पर भूकंप भी बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर पाया गया है कि भूकंप भी बहुत ज्यादा हुआ, या नदियों के द्वारा अपने मार्ग को बदल लेना भी एक बड़ा कारण है, जहाँ इस क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी और ये सभ्यता धीरे धीरे क्या हो गई, विनाश की तरफ चली गई। तो इन जो है प्राकृतिक आपदा जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि नागेश्वर में हड़प्पा वासियों ने किस लिए बस्तियां बसाई थी? ठीक है, तो नागेश्वर में जो है संघ के लिए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नागेश्वर जो है गुजरात के कच्छ की खाड़ी के किनारे है, और वहां पर जो है सीप, नील पत्थर, शंख जैसे बहुमूल्य वस्तुएं वहां पर मिलती थी, और व्यापार के लिए इसको बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण माना जाता था। इसका व्यापार बहुत ज्यादा अच्छा होता था, इसलिए जो है लोगों ने यहाँ पर जो है व्यापार के कारण यहाँ पर बस्तियां बसाई थी। इसलिए शंख जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं तो हड़प्पावासी ओमान से किस वस्तु का आयात करते थे? ठीक है, तो ओमान से ये लोग जो है तांबा का जो है आयात करते थे। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा के लोग कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि और उससे उपयोग से भली भांति परिचित थी, और तांबा जो था वो राजस्थान के खेतड़ी खान से ही प्राप्त किया जाता था, और टीन जो है ये लोग जो है अफगानिस्तान, ठीक है ना, और ओमान से ये लोग लाते थे। तो यहाँ पर है आयात करते थे, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हड़प्पावासी ओमान से, यहाँ सॉरी माफ कीजिएगा, टीन जो है इसका सही जवाब होगा। ये तांबा तो इन लोगों को राजस्थान से प्राप्त हो ही जाता था, तो इसका सही जवाब जो होगा वो टीन से होगा। और ओमान जो है विद्यार्थी याद रखना है, ये अफगानिस्तान में था। ठीक है, ये कहाँ पर था? अफगानिस्तान नाम के जगह पे था ओमान। तो वहां से ये लोग टीन की प्राप्ति करते थे। तांबा जो है इनको राजस्थान से मिल जाता था, और इन दोनों को मिलाकर के ये लोग कांस्य बना लिया करते थे। आगे की ओर बढ़ते हैं तो योगी की मुद्रा वाली मुहर पर किस पशु को अंकित नहीं किया गया है? तो सांड जो है इसका सही जवाब हो सकता है विद्यार्थियों। और यहाँ पर जो है पुरुष देवता के रूप में यहाँ पर जो है योगी मुद्रा में एक मुहर मिली है, जिसपे एक पुरुष देवता बैठे हुए हैं योगी की मुद्रा में, और देवता के एक तरफ हाथी है, एक तरफ बाघ है, एक तरफ गेंडा है, उनके सिंहासन के पीछे भैंस का भी चित्र पाया गया है। ठीक है, उनके पैरों के पास दो हिरणों का भी चित्र पाया गया है, और उनको पशुपति जो है पशुपति नाथ की संज्ञा दी गई है, जो कि महादेव को कहते हैं लोग। ये हमारे महादेव हैं जो कि पशुपति नाथ की मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो हमने क्या बताया, हाथी का नाम लिया, हमने बाघ का नाम लिया, हमने गेंडा का नाम लिया, सांड का नाम इसमें कहीं नहीं आया है, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो सांड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा जो है ये लोग मुख्यतः करते थे? तो हड़प्पा वासी जो थे वो पीपल की पूजा जो है विद्यार्थियों ये लोग जो है
खूब अच्छे से करते थे। पीपल का ये लोग पूजा करते थे, एक सिंग वाले गेंडे का पूजा करते थे, ये प्रकृति देवी की पूजा करते थे, ये लोग पृथ्वी देवी की पूजा करते थे, ये लोग पशुपति नाथ महादेव की पूजा करते थे। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा हमारा पीपल हो जाएगा विद्यार्थियों। आगे की ओर बढ़ते हैं तो सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा नहीं करते थे? तो अभी हमने जो है पिछले प्रश्न में नाम लिया कि ये प्रकृति की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। विष्णु का उस समय कोई अस्तित्व नहीं था, विष्णु भगवान की जानकारी जो है हड़प्पा वासियों को नहीं थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लोग जो है विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? समाज का स्वरूप कैसा था? तो यहाँ पर जो समाज है ये ज्यादातर जो है मातृसत्तात्मक है, ठीक है ना। मातृसत्तात्मक कहने का क्या अर्थ है कि यहाँ पर जो है मातृ देवी की पूजा होती थी, तो यह जो समाज है वो मातृसत्तात्मक समाज थी विद्यार्थियों। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के सिर को किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? तो आपको याद रखना है उत्तर दिशा में। ये जो है शवों को आमतौर पर ईंटों या पत्थरों से बने हुए आयताकार या अंडाकार गड्ढों में दफन करते थे। शरीर को आमतौर पर ये लोग कहाँ रखते थे? उत्तर दिशा में रखते थे। सीधे रूप में एक लकड़ी के ताबूत पे रखा जाता था, ताबूत के अंदर, और शरीर जमीन के संपर्क में नहीं आता था विद्यार्थियों। शव को लकड़ी के ताबूत में एकमात्र जो है कि ये जो है उसके द्वारा जो मृतक व्यक्ति होता था, जो मर जाता था, तो उसके द्वारा उपयोग की गई सभी वस्तुओं को ये क्या करते थे? उसके साथ दफन कर देते थे, क्योंकि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और ऐसा उनका मानना था कि जो व्यक्ति पुनर्जन्म लेगा, कहीं भी वो जन्म लेगा, तो उन्हें उस वस्तुओं की आवश्यकता होगी, इसलिए वो मृत व्यक्तियों के साथ उसके द्वारा उपयोग की गई वस्तु को भी दफन कर देते थे। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि जो लिपि थी यहाँ की हड़प्पा लिपि, जो कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है विद्यार्थियों। हड़प्पा लिपि को जो है ये लोग कैसे लिखते थे, किस ओर से लिखते थे? तो आपको याद रखना है दाएं से बाएं, ठीक है ना। हड़प्पा की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन मिलता है हड़प्पा समाज में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग कौन सा था? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण वर्ग जो है वो व्यापारियों का माना गया है, ठीक है। जो यहाँ पर व्यापारी लोग जो थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार करते थे, और व्यापार जो है यहाँ के जीवन जीने के लिए लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए यहाँ के ज्यादातर लोग जो है वो व्यापारी वर्ग से आते थे। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें मिलता है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हड़प्पावासी विकसित हैं? ठीक है, किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, धर्मशास्त्र के क्षेत्र में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये लोग विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में आगे हैं। ये देखिए भले ये बहुत पुरानी सभ्यता है, लेकिन इनके जल निकासी प्रणाली या गलियों को जिस तरह से 90 डिग्री के 90 डिग्री के समकोण पे बनाना, जिससे हवा चलने पे ये जो है स्वयं साफ हो जाना, उस समय जो है बहुत ज्यादा ये लोग व्यापार में भी आगे थे। जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में है, जो है कि बहुत ही ज्यादा आगे थे। आगे बढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में किस परंपरा का पालन आज भी भारत में हम देखते हैं, ठीक है ना। तो आज भी जो है आप देखोगे कि प्रकृति की पूजा भारत में आज भी होती है, ठीक है। जैसे पृथ्वी को लोग उर्वरता की देवी मानते हैं, पृथ्वी की पूजा आज भी लोग करते हैं, ठीक है ना। आज भी यहाँ के भारत के लोग जो है वृक्ष की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं, जैसे हड़प्पा वासी करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो प्रकृति की पूजा की परंपरा थी, उसका पालन भारत में आज भी होता है। आज भी भारत में पेड़ पौधा, सूर्य देवता, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र, पशु पक्षी, इन सब की काफी ज्यादा पूजा की जाती है। तो आप जो है कह सकते हैं कि प्रकृति की पूजा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसके समकालीन जो है वो नहीं मानी जाती है। इस समय की कौन सी जो है वो सभ्यता नहीं है? तो उस समय की जो है चीन की जो सभ्यता है वो जो है नहीं है, क्योंकि चीन जो है, चीन की जो भारत का जो सभ्यता है ये 2500 वर्ष पुरानी है लगभग, ठीक है। और चीन की सभ्यता जो है इस काल समकालीन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है मिस्र, मेसोपोटामिया, ठीक है, माया सभ्यता, इन सब की जो है समकालीन मानी जाती है। चीन, तो हम कह सकते हैं कि चीन की सभ्यता जो है वो हमारी सही, इसका जो आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हल से जुते खेत का साक्ष्य मिले हैं, कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हड़प्पा में के कालीबंगन नाम के जगह पे जुते हुए खेत के प्रमाण हमें देखने को मिला है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? ये सब
पुराने क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। रखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है विद्यार्थियों? तो इसका जो है सिंधु नदी जो है वो हमारा सही जवाब है। और आगे जो है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ये सिंधी शब्द से बना हुआ है विद्यार्थियों, आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पा गई है? तो इसके हमने पहले इसके बारे में बात कर ली है हम लोग कि कालीबंगा और लोथल में अग्नि कुंड के भी साक्ष्य जो है हमें प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में सबसे पहले जो है डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो हमने पहले बताया है अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि पहले भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग में सबसे पहले जो है इंसान डायरेक्टर बने। तो इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है विद्यार्थियों, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है किस वर्ष प्राप्त हुए? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1922 ईस्वी में ये सब जो है प्रश्न वापस से रिपीट हो रहे हैं विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, लोथल कहाँ है? ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में लोथल है विद्यार्थियों, याद रखना है कि गुजरात में जो है हमारा लोथल शहर पाया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे है। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ये जो है ये किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा यही है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है भोगवा नदी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो हमारे ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो साहित्य जो है वो विद्यार्थियों पुरातत्व में नहीं आता है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर जो है वो कौन सा था? वो मोहनजोदड़ो ही था जो सबसे बड़ा नगर था पूरे हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, क्योंकि यह जो है सभ्यता आज जो है पाकिस्तान में स्थित है और भारत के जो है लोथल जो कि गुजरात में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपस में अपने अपने यहाँ पर इसके अपने अपने दुर्ग पाए गए हैं। तो यह जो है एक बड़ा नगर में आता है, तो आप इसको मोहनजोदड़ो इसका सही जवाब याद रख सकते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हमने पहले ही बता रखा है, मृतकों का टीला होता है। भारतीय पुरातत्व का पिता हमने अभी बताया आपको, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व के पिता हैं। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? तो हमने अभी पहले बता रखा है, दयाराम साहनी जी ने किया है। और अगला जो प्रश्न है, कालीबंगन भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में है विद्यार्थियों, जो कि हमारा कालीबंगन जो है पड़ता है। तो विद्यार्थियों यह जो है कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने आपको इस चैप्टर से करवाया। और हमारे चैनल पे पहले भी वीडियो जो है इस चैप्टर के डाले हुए हैं, तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। और दोनों जो है वीडियोस के एमसीक्यूज को आप अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये आपके परीक्षा में जो है बहुत ज्यादा मतलब आने के चांसेस है। तो कृपया कर आप जो है इन दोनों जो वीडियो डाला हुआ है इनके एमसीक्यू को अच्छे से याद कर लें। और आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा है या आपको किसी और भी पार्ट के एमसीक्यू जो है आप लेना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। और दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन सबको भी फायदा मिल सके और आप जो है सभी लोग अच्छे नंबरों से पास कर सकें। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं अगले एमसीक्यू के साथ एक अगले चैप्टर में, एक अगले वीडियो में मिलते हैं विद्यार्थियों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।